नियम अंग का शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय का व्याख्यान हो चुका है। अभी आता है ईश्वर प्रणिधान। जो नियम में है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो उसमें तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग। तो क्रियायोग में जो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आता है, तो ईश्वर प्रणिधान ये जो है, इसके बारे में जो योग दर्शन शास्त्र के समाधिपाद में 23वां सूत्र में महर्षि पतंजलि ने दिए हैं कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, मतलब जो योग के बारे में उन्होंने बताया कि योग चित्त वृत्ति निरोधो, कि चित्त का, चेतन का वृत्ति निरोध से योग होता है। और इस योग से जो योगी है अपना स्वरूप में अवस्थान करता है। तो वही जो चित्त का वृत्ति निरोध के द्वारा योग होता है, तो फिर वो कहते हैं कि 23वां सूत्र में कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, कि ईश्वर प्रणिधान से भी योग होता है, समाधि होता है, और योगी अपना स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है? प्रणिधान, प्रणिधान का मतलब है कि विशेष रूप में धारण करना। प्र उपसर्ग, नि उपसर्ग, दुधांग धारण पोषणयो धातु से प्रणिधान शब्द जो बना है। जो प्रणिधान का मतलब है कि विशेष रूप से धारण करना, दृढ़ रूप से धारण करना। किसको? कि ईश्वर को। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वरत्व को दृढ़ रूप में, विशेष रूप में धारण करना ही ईश्वर प्रणिधान बोला जाता है। तो उसमें ईश्वर कौन है? तो 24वां सूत्र में बताते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। कि समाधिपाद का जो 24वां सूत्र है उसमें बताए हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश, क्लेश जो है, जो अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। अविद्या,
अस्मिता, अविद्या का मतलब है अज्ञान, जो जो जैसा नहीं है उसको ऐसा मानना, और जो अस्मिता मतलब जो सांसारिक, जो मोह में जो मैं मेरा मेरा करता है, गर्व करता है, तो अस्मिता। और राग, राग का मतलब उसमें ग्रसित हो जाना, जो रूप रस गंध शब्द विषय में जो ग्रसित हो जाना, मोहग्रस्त हो जाना, इसको राग बोला जाता है। और द्वेष मतलब विरोध, शत्रुता, क्रोध, इसको द्वेष भाव बोला जाता है। और अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु भय, कि हम मर जाएंगे, यही भय जो सताता है। तो ये जो 5 है क्लेश है। तो क्लेश और कर्म, कर्म का स्वरूप नहीं जानना और कर्म बंधन में फंस जाना, कि संसार में कर्तव्य ही कर्म है, और बाकी जो है लोभग्रस्त हो करके, मोहग्रस्त हो के जो कर्म किया जाता है उसको विकर्म बोला जाता है। तो उसमें क्लेश आता है। तो क्लेश, कर्म और विपाक, विपाक का मतलब है कर्मफल, और आशय का मतलब है जो कामना। तो ये जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इसके द्वारा जो फंस जाता है वही दुखी होता है। लेकिन इसके जो क्लेश, कर्म, विपाक अपरामृष्ट मतलब जो इससे मुक्त हो गया है, जो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय जिसको सता नहीं सकता, जिसको छू नहीं सकता, वही जो पुरुष विशेष, जो विशेष पुरुष है वो ईश्वर है। विशेष पुरुष का मतलब ये संसार में जो भी जीव है सब पुरुष है। पुरुषमेवेदं सर्वं जत भूतं तच्च भाव्यम उतामृतस्य ईशान जद अन्नेनातिरोहति। ये अन्न खा खा करके जितने भी ये संसार में है पुरुष है। पुरुष का मतलब पूरा मतलब शरीर, पूरे शेते इति पुरुषः, कि ये जो पूर्व में जो शरीर में वास करता है उसको पुरुष बोला जाता है। तो वही जो पुरुष है, जो जीव है, जो आत्मा है, वो पुरुष है। तो वो जब विशेष हो जाता है मतलब सबसे अलग हो जाता है। जैसे कि हम किसी आदमी को बड़ा आदमी बोलते हैं, क्यों? कि वो दूसरों आदमियों से कुछ गुण द्वारा, कुछ कर्म द्वारा वो बड़ा है, इसलिए उसको बड़ा आदमी बोला जाता है। किसी को हम महात्मा बोलते हैं, क्यों? कि जो सब आत्मा है तो उनके अंदर जो महान गुण है, जो महान उनका कर्म है, उसका कर्म के द्वारा, गुण के द्वारा जो सबसे अलग दिखाई देते हैं, तो उसको हम महात्मा बोलते हैं, वो विशेष हो जाते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा है
तो वही जो बड़ा, महान, परम, ये सब विशेषण शब्द है। तो परम जो विशेष गुण, विशेष जो कर्म के आधार पर, उसका आचरण के आधार पर, उसका ज्ञान के आधार पर जो अधिक, सबसे अधिक होता है और उसको जो है सबसे बड़ा होता है, तो उसको परम बोला जाता है। तो ये आत्मा ही जो महात्मा होता है और परमात्मा होता है। आदमी ही बड़ा आदमी होता है। तो इसे जो विशेष कारण, जब विशेष कर्म और गुण के कारण जो पुरुष जो सबसे अलग होता है, जो विशेष पुरुष हो जाता है, उसको ईश्वर बोला जाता है। जो पुरुष विशेष ईश्वर रहा। क्यों वो विशेष हो गया? ना उसको जो है उनका जो ज्ञान है, जो आत्मज्ञान और तपबल और योग बल के द्वारा जिन्होंने जो कर्म और क्लेश और कामना ये सब को जीत लिया है और अपने आप को जान लिया है, अपना स्वरूप को पहचान लिया है कि हम जो है ये साधारण जीव नहीं है, साधारण आत्मा नहीं है, हम स्वयं ब्रह्म है। तो वही जो ज्ञान उसको आ जाता है तो वो विशेष हो जाता है। तो वही विशेष पुरुष को ईश्वर बोला जाता है। और वो जो ईश्वर है वही ईश्वर जो सबके अंदर है, ईश्वरत्व, वही ईश्वरत्व का गुण, ईश्वरत्व का जो भाव सबके अंदर है। तो जो वही ईश्वरत्व को जानने के लिए और ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए जो काम करता है, साधन करता है और योग करता है, तो इसको जो है ईश्वर प्रणिधान बोला जाता है। कि ईश्वर को धारण करने के लिए यत्न करना, ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए जो साधन करना, योग करना और जो अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को भीतर पाने के लिए जो वृत्तियों को निरोध करके जो अपने अंदर को झांकता है और योग के द्वारा उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, तो उसको ईश्वर प्रणिधान बोला जाता है। जय जय।